यथार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समधन्या अर्थात संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग संज्ञा के भेद पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, संज्ञा के भेद कई रूपों में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। पहला भेद हम लोगों को उत्पत्ति के आधार पर प्राप्त होता है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद जब हम लोग पढ़ते हैं तो मौलिक रूप से केवल 3 संज्ञाएं हमारे प्राप्त होती हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 है आपकी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, इस प्रकार हमारी 3 संज्ञाएं प्राप्त होती हैं जिनको हम उत्पत्ति का आधार मानते हैं। उत्पत्ति के आधार के बाद हमारे यहां इसी का एक अर्थ आधार आता है। तो अर्थ के आधार पर जब हम इसका अर्थ आधार प्राप्त करते हैं तो अर्थ आधार पर हमारे यहां जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद प्राप्त होते हैं। एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि मूल संज्ञा कितनी होती है, मूल संज्ञा, अगर परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूल संज्ञा कितनी होती हैं, तो हमें बताना है कि मूल संज्ञा कुल 3 होती हैं। 3 संज्ञा ही मूल मानी जाती हैं। अगर परीक्षा में यह क्वेश्चन दिया जाए कि कुल संज्ञा कितनी होती है, कुल संज्ञा, तो हमें 5 लगाना है। कितना? 5। अगर मूल पूछता है तो कितना बताना है? 3। और कुल संज्ञा बताना है तो 5। आजकल एक क्वेश्चन और पूछा जाने लगा है। क्वेश्चन दे दिया जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आपको विचलित नहीं होना है। क्वेश्चन दे दिया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। हालांकि यह उन परीक्षाओं में पूछा जाता है जो टीजीटी पीजीटी लेवल की परीक्षाएं हैं, जो हमारे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में
या बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बातें पूछी जाती हैं। लेकिन हमें जानकारी के लिए रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती क्या है, जबकि यह शब्द प्रकरण का विषय है। संज्ञा तो है, लेकिन यह प्रकरण आता है शब्द प्रकरण में, शब्द के भेद में। तो आपको वहां पर 3 बताना है, व्युत्पत्ति के आधार पे भी 3 बताना है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको पहली संज्ञा प्राप्त होती है रूढ़ संज्ञा, जिसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा हमें प्राप्त होता है यौगिक, और तीसरी प्राप्त होती है योग रूढ़। योग रूढ़ ये 3 संज्ञाएं हमारी शब्द के अंतर्गत ही आती हैं, इसलिए इनको व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद माना जाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी संज्ञा, तो आपको बताना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 संज्ञा, जिनका पहला स्टेप है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब हम लोग संज्ञा के पहले स्टेप पर चलते हैं, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी हम संज्ञा पर चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, स्थान, पर्वत, नक्षत्र, देश, काल आदि के नाम का बोध होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जो किसी नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमको किसी एकल विषय वस्तु, एकल, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, एकल, एकल का मतलब होता है अकेले। अकेले, किसी अकेले विषय वस्तु का अगर कोई नाम का बोध करावे, अकेले विषय वस्तु के नाम का बोध हो जाए, तो वह व्यक्तिवाचक है। अब बच्चों, जैसे हम हाथ में ये एक पेन लिए हुए हैं, अब इस पेन को कहेंगे तो एक संज्ञा तो है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये संज्ञा तो है लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि इसका अभी कोई मैंने नाम नहीं रखा है। पेन अगर कह देंगे तो दुनिया की हर पेन आ जाएगी, लेकिन उसका अकेले नाम नहीं बनेगा। नाम बनाने का मुख्य आशय यह है कि इसका मैंने नाम रख दिया कैमलिन, इसका नाम मैंने रख दिया कैमलिन। अब यह व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि कैमलिन से इसी मार्कर का बोध होगा, सब मार्कर का बोध नहीं होगा। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का नाम मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया राम, मान लीजिए मैंने आपको नाम ले लिया राम, मोहन, करीम, अब्दुल, सोहन, राघव।
अब राघव से राघव का बोध होगा, सोहन से सोहन का, अब्दुल से अब्दुल का, करीम से करीम का, मोहन से मोहन का, राम से राम का। यानी यह नाम पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को बताएंगे, निसंदेह उसी शब्द का बोध कराएंगे जिस व्यक्ति का वो नाम है। मान लीजिए किसी स्त्री का नाम ले लिया हमने, रमा, गीता, श्यामा, कैकेयी, कौशल्या। अब ये नाम उसी स्त्री का बोध कराएंगे जिस स्त्री का वह नाम है। तो आपको एकल विषय वस्तु का जो संज्ञा, एकल विषय वस्तु के नाम का, एकल स्थान का, एकल वस्तु का, एकल व्यक्ति का, स्थान का, नक्षत्र का, ग्रह का, कई युद्ध होते हैं, युद्धों का नाम रख दिया जाता है। पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब एकल एकल नाम है। प्लासी के युद्ध से पानीपत का बोध नहीं होगा, पानीपत से आपका प्लासी का बोध नहीं होगा। मान लीजिए आपको स्थान दे दिया गया आगरा, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस। अब उस विषय वस्तु से बनारस का बोध होगा, लखनऊ का बोध नहीं होगा। कानपुर से कानपुर का बोध होगा, किसी क्या कहते हैं अन्य शहर का बोध नहीं होगा। सीतापुर, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। तो स्थान का नाम, किसी एकल स्थान का नाम का बोध होगा तो वह व्यक्तिवाचक होगा। पर्वतों का नाम, अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, नागा है, खसिया है, हिमालय है, विंध्याचल है। विंध्याचल से हिमालय का बोध नहीं होगा। तो किसी पर्वत का नाम है, किसी देश का नाम, चीन, अमेरिका, जापान, भारत, किसी भी, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, तालिबान, किसी भी देश का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी नक्षत्र का नाम आप लेंगे, चाहे वो स्वाति हो, भरणी हो, कृतिका हो, रोहिणी हो, अश्विनी हो, मृगशिरा हो। किसी समाचार पत्र का नाम आप लेंगे, दैनिक जागरण, अमृत प्रभात, इंडिया टुडे। किसी देश का नाम, नगर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी, मान लीजिए हम किसी फैन का नाम लेते हैं तो ओरिएंट है, खेतान है, सिन्नी है, टुल्लू है, बजाज है, हैवेल्स है। तो हैवेल्स से खेतान का बोध नहीं होगा, खेतान से टुल्लू कंपनी का बोध नहीं होगा। तो जब एकल विषय वस्तु का, हमने अभी आपको याद दिलाया कि किसी एकल विषय वस्तु का नाम अब यथार्थ एकेडमी से यथार्थ एकेडमी का ही बोध होगा। प्यारे बच्चों, ये यथार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मेरे जो भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं इनका बढ़िया सा अध्ययन करिए और अपने सुझाव बच्चों समय समय पर हमें देते रहिए। और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको ये और गूढ़ बात बताने जा रहा हूं कि चाहे वो देश का नाम, नगर का नाम, स्थान का नाम, पर्वत का नाम, नक्षत्र का नाम, राशियों का नाम ले लीजिए, सिंह, तुला, वृश्चिक, सिंह, तुला, वृश्चिक, मीन, केतु, मकर, कुंभ, कोई भी राशि ले लेंगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो राशियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, पर्वतों के नाम, स्थानों के नाम, एकेडमियों के नाम, मोबाइल कंपनियों के नाम, अगर किसी एकल विषय वस्तु का बोध हो जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक समझ में आ गया कि ऐसे विकारी शब्द जो किसी एकल नाम का बोध कराते हैं, कैसे एकल नाम का बोध कराते हैं, वे हमारे क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको पता चल गया कि ऐसे विकारी शब्द जो किसी एकल नाम का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है।